हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हाई प्रिस्टेस, एक्चुअली आई वाज सेटिंग अ टॉपिक कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्या है एंड हाउ कैन यू ओवरकम दोज ऑब्स्टैकल्स। ओके, सो मैं फिर से शफल करती हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे ऑब्स्टैकल्स क्या है आपकी लाइफ में। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स एंड सी गाइज, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत रेबिलियंट एनर्जी आप है। आपकी एनर्जीज बहुत रेबिलियंट है। आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। ये आपका नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी गाइज, हर चीज़ में खुद को ही आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे वो पर्टिकुलर चीज़ में, ये नहीं हो सकता, राइट। आपको, मुझे ऐसा लगता है आपका खुद का फोकस अपने थोड़ी सी पेजेस की एनर्जी है। इट्स लाइक कि एक इमैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट डजंट मीन कि आप मैच्योर नहीं है, इट डजंट मीन दैट, बट ये कुछ इमैच्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यू जस्ट फील कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट राइट। और रादर दैन दैट, अगर कोई चीज आप सही भी हैं तो भी हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम रेबिलियंट नहीं हो सकते। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। आई होप यू, आई जस्ट थिंक लाइक दिस, राइट। हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रेबिलियंट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये आपका, आप बहुत शॉर्ट साइटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म चीज़ें आप नहीं देखते हैं। लॉन्ग टर्म जैसे ये होता है ना कि दूरदृष्टि जिसे बोलते हैं, दूर का देखकर फिर डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी कम पड़ती है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड समहाउ एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑब्स्टैकल इन योर लाइफ इज योर फ्रेंड्स, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, बट आप यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, तो वो थोड़ा टाइम कट करने की ज़रूरत है आपको। सो इसके ऊपर गाइडेंस क्या है, ये जो भी सिचुएशन है इसके ऊपर हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओ गॉडेस ऑफ द मून, आपके इंट्यूशंस यहाँ पे ब्लॉक है। आपको एंजल्स मदद करते हैं गाइज, आपके साथ एंजल्स काम करते हैं, तो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, आई मीन टू से कि आपको आपके इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला जाता है, आपको खुद को भी पता होता है चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। एंड सेकेंडली यहाँ पे पेशेंस आया है। डेफिनेटली आप थोड़े इम्पेशेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं गाइज। यू आर इम्पेशेंट, कैन यू सी दिस, दिस इज़ नॉट अ, यहाँ पे 7 है, 5 into 7 and 6 and 1 7। एंजल्स आपके साथ रहते हैं, वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आपको उनकी गाइडेंस को नज़रअंदाज नहीं करना है।
ये आपको बोला जा रहा है। अगेन बहुत सारी स्पिरिचुअल अबेंडेंस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बहुत सारी स्पिरिचुअल अबेंडेंस आपके लिए यहाँ पे ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, और मैसेजेस लेंगे कि व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन योर लाइफ एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट। सो व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन द लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स। King of Wands. There is some dominating person around you. Rather than a person, these are a team. कोई टीम है dominate. Can you see this? Five of Swords at the bottom of the deck. There are people like यहाँ पे एक कम्युनिटी है, मैं बोलूँगी कम्युनिटी है, लोगों की ग्रुप बनाया है आपके अगेंस्ट लोगों ने, इसलिए ताकि आपका यूनियन ना हो पाए। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका यूनियन ना हो पाए, इसलिए भी यहाँ पे एक यूनियन बना हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लोग आपके अगेंस्ट काम करते हैं, आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, एंड टाइम एंड अगेन आपको बिट्रे करते हैं। आपका जो सक्सेस है, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका जो ये ऑरा है 10 स्टार का, ये लोग जानते बूझते, उनको पता है कि आप इस ऑरा में हैं, आपकी एनर्जीज ये है, ये एनर्जीज आपसे ये छीनना चाहते हैं, और इसके अलावा आपका फॉर्चून ये लोग छीनना चाहते हैं, आपका जो लक है वो ये लोग छीनना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, आपको लेकर चर्चाएं होती हैं कि किस तरीके से इसको हम डिमोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम नीचे ला सकते हैं। इसको मतलब आपको किस तरीके से आपकी एनर्जीज को खींचकर, आपका लक को खींचकर, आपकी अच्छी खासी जिंदगी को नर्क कैसे बनाया जाए, इसके लिए लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड इट कुड बी लिटरली ब्लैक मैजिक एज वेल, एंड दिस इज द मेन ऑब्स्टैकल इन योर लाइफ। अगर आप सोचते हैं आपके लाइफ में ठीक क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी, अगर आपके लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, अगर आपके लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, बैक टू बैक सेटबैक्स मिल रहे हैं, बैक टू बैक फेल्यूर्स मिल रहे हैं, इसका रीज़न एक ही है, ये नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द। यस, आपके बस ड्रीम में है कि आप कुछ अचीव कर ले, ये सिर्फ ड्रीम में चल रहा है अब तक, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। रियलिटी में चीज़ें ज़ीरो हैं आपके, रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्टीज है आपके। इसके लिए गाइडेंस क्या है? My God, man holding a coin, and it guidance is like कि be with that person as soon as possible. This person should come in your life, जिसके लिए आप रुके हैं, इंतज़ार किया है जिस इंसान का आपने, वो इंसान आपके लाइफ में as soon as possible आ जाए। यही सोल्यूशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंडली, कॉन्टैक्ट विद द हीलर। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हीलर को के साथ डिस्कस कीजिए। आपके इर्द गिर्द जो भी हीलर्स मौजूद है, बी इट टैरो कार्ड रीडर, बी इट योर रेकी मास्टर, बी इट योर एनीवन अराउंड यू, you need to contact with them. टेक हीलिंग्स गाइज, इस वक्त में आपको हीलिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको खुद को भी हीलिंग्स कराने की ज़रूरत है, खुद की। देर आर सो मैनी एनवियस लोग आपके इर्द गिर्द हैं, प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है।
गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आया है। समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। समहाउ आपको पता है, शायद हो सकता है कि आपको पता है कि ये लोग कौन है जिनकी मैं आप बात कर रही हूँ, वो चीज़ें आपको सारी पता है। कॉन्टैक्ट विद द हीलर, हीलर आपको हेल्प करेंगे। आप खुद भी हीलर है ना, फिर भी आई सजेस्ट यू गाइस कि किसी और हीलर की मदद लीजिए। आपको पता है कौन सा हीलर अच्छा है, कौन सा हीलर अच्छा नहीं है। आपको पता है, आप एनर्जीज रीड कर पाते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट जैसे एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसी तरीके से आपको भी हीलिंग्स किसी और से लेने की ज़रूरत है। भले ही आपको प्रॉब्लम पता है क्या है, बट आई सजेस्ट कॉन्टैक्ट विद अ हीलर। So what is the next obstacle in the life of my viewers? What is the next obstacle in the life of my viewers? The Emperor. King, Two of Cups. Page of Cups. Bottom of the deck is Seven of Swords. What are the obstacles in the life of my viewers? क्रिएटिविटी की कमी दिखाई दे रही है गाइज यहाँ पे मुझे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आपके लिए, आपके लोग इर्द गिर्द आपको हेल्प करते हैं, लोग हेल्पिंग नेचर है। बट आपकी खुद को अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर उसका सोना, जैसे संधीचं सोनं बनवणे से बोलते हैं ना मराठी में, दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरीके से लेना कि आपको, आपके लिए वो पता नहीं क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलना आपके लिए, तो उसको क्रिएटिवली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को। आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने वर्क फील्ड में, आप कितना, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको, है ना कहीं क्रिएटिविटी की कमी दिखाई दे रही है। अगर इफ़ एट ऑल आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है दैट यू आर बीइंग चाइल्डिश। कहीं ना कहीं आप किसी बहुत ही छोटी सी चीज़ में फंसे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, इम्पॉर्टेंस रखती ही नहीं है। स्पेशली मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, तो इसका रीज़न ये यहाँ पे इमोशनल, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वहाँ पे वो बसा पड़ा है। अगर आप फील गुड फैक्टर, जैसे आप फील ठीक नहीं कर पा रहे, आप ठीक महसूस नहीं करते, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इट इज़ रिगार्डिंग योर इमोशनल हेल्थ। कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, आपको इमोशनली बेटर रहने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली करंट लाइफ में, करंट टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो हुआ है इमोशनली। आइदर कोई घर में गया है, मतलब मॉम डैड पेरेंट्स में से कोई गया है, यानी कि डेथ हो गई है किसी की, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो यू नीड टू चैनल योर इमोशंस। आई सजेस्ट यू, ये जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी लगती हैं ये चीज़ें, बट एक्चुअल में यस किसी की डेथ होना या फिर ब्रेकअप होना शायद वो बड़ा हो सकता है, लेकिन उस ऐसा नहीं है कि उसी में हम क्या, उसी में उस अपनी सारी ज़िंदगी लुटा देंगे, उसी में हम ऐसे ही निकल जाएंगे, नहीं ना। कहीं तो वो स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं पे तो वो चीज़ों को हमें अपने लाइफ को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन एक्शन फॉर योर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप एक जगह पे स्टक नहीं रह सकते, आप किसी इमोशनल एंड किसी चीज़ में फंसे नहीं रह सकते। आई एम नॉट सेइंग कि उसको दबाना चाहिए, किसी की डेथ हो गई है तो क्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, अगर ब्रेकअप हुआ है तो क्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, बट हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना बहुत है, उससे ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को, दैट मीन्स यू आर नॉट एट लाइक यू आर बीइंग चाइल्डिश इन दैट केस। दैन
Are you understanding this thing? So I want a guidance for this thing. Sixth chakra, Archangel Metatron. Okay, और एक कार्ड लूंगी मैं. The thinking woman. Yes, I feel that you think a lot. आप बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में. आप बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन. आई सजेस्ट यू गाइज, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है मे बी इस सिचुएशन में वो आपको हेल्प कर सकते हैं. आप उनको बुलाइए. अगर आप एंजल थेरेपी जानते हैं तो आप उनको कॉल आउट कीजिए, उनको बुलाइए, हीलिंग्स के लिए हेल्प लीजिए. ओके, बट देयर इज समथिंग रिगार्डिंग योर थर्ड आई चक्रा. The angel of strength. Yes, you need to be strengthful. Definitely. आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है. आपको बस स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, बस फर्म रहने की ज़रूरत है. शाबी नेचर काम नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, एंड ओवर थिंकिंग भी काम नहीं आएगी. अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो दैट मीन्स कि अगेन यू आर स्पेंडिंग योर एनर्जी अननेसेसरीली. And you will come out of this situation. Seven of Swords का कार्ड वही बता रहा है. You will come out of this situation. Don't worry. Just give it to the divine. Surrender कीजिए and call upon Archangel Metatron if you know angel therapy. अगर आप नहीं जानते फिर भी अगर आप प्रे करेंगे ऐसे ही कि Archangel Metatron जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर दीजिए तो भी हो जाएंगे. Three of Swords. So what are the obstacles in the life of my viewers? Justice. Okay. What on the deck Justice आया है. What are the obstacles in the life of my viewers? गाइज मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है. आपका नेचर बहुत ही गिविंग काइंड ऑफ नेचर है. आप ना ये मतलब आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा इंसान आए जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहा है तो यू विल बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन. ऐसी आपकी एनर्जी है कि आप ये सोचेंगे नहीं कि ये इंसान फेक है या नहीं है. आप सीधा उसकी मदद करने चले जाएंगे. एक कंपैशनेट एनर्जीज है बट वो भी एक क्या बोलते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज क्या बोलते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, है ना. अगर आप कंपैशनेट भी हो रहे हैं तो वो अगर एक्स्ट्रा कंपैशन हो रहा है आपकी तरफ से तो वो पॉइजन की तरह ही एक्ट करेगा आपकी लाइफ के ऊपर. वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? This is not going to help you. So, एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में. प्रैक्टिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि जो इंसान को आप मदद कर रहे हैं वो इंसान सच में वो उसके लायक है या फिर ऐसे ही डींगे मार रहा है आपके सामने कि मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी में हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स. आपको ये देखने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसे इंसान को हेल्प करी है जो वो डिज़र्व नहीं करता वो हेल्प. जो इंसान अच्छा नहीं था और उसने उस हेल्प का कुछ फ़ायदा उठाया है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो इंसान इस वक्त में. आपका है ना गाइस, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ऑफ टाइमिंग चीज़ें होती हैं, ऑन टाइम चीज़ें नहीं होती हैं आपकी. जैसे पेशेंस की कमी है ना, तो इसकी वजह से आप गलत जगह पर गलत चीज़ें कर देते हैं, गलत जगह पे गलत बोल देते हैं, गलत जगह पे गलत एक्शंस ले जाते हैं. ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. एंड सेकेंडली आपका एक ऑब्स्टैकल है जो कि इट इज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ.
लव लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बहुत मन लगाया, जिसके साथ आपने जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया। ये आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका रिलेटिव भी हो सकता है बहुत कम केस में, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है। बट यस, यहाँ पे कोई तो ऐसा ये ऑब्स्टैकल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया है। बिट्रे किया है एज इन आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें इन्होंने करी हैं, कुछ गलत तरीके से इन्होंने आपके साथ रहे हैं, कुछ गलत किया है आपके साथ, जिसकी वजह से वो जो वुंड्स है अभी भी आपके हार्ट चक्रा के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो कंपैशनेट नेचर है ना, वो भी डामाडोल हो जाता है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है फिर। ओके, सो यू नीड टू डू हार्ट चक्रा मेडिटेशन। अगर आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, आई विल सजेस्ट यू कृष्णा जी का कोई भी मंत्र है, चैंट कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा ये चीज़। 108 टाइम्स कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लगे कीजिए, बट ओके। एंड श्री स्वामी समर्थ भी चैंट कर सकते हैं। मुझे और गाइडेंस चाहिए इनके इस सिचुएशन के लिए। केयरिंग कनेक्शंस, ओके। somehow I just feel कि आपको केयर की ज़रूरत है, आपको अटेंशन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप अटेंशन सीख कर रहे हैं इस वक्त में। ए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली आपके पर्सनल हीलिंग के लिए एक डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपके लिए मुझे यहाँ पे स्पा चैनल हो रहा है गाइस, समहाउ आपको स्पा भी हेल्प कर सकता है, नॉट ऑल द टाइम, बट जब भी आपको ऐसा लगे जिटरीनेस हो रहा है या फिर ठीक नहीं लग रहा है, गो टेक सम रिलैक्सेशन, स्पा थेरेपी लीजिए। नेचर रिलेटेड थेरेपीज भी होती है, मड थेरेपीज होती है, साउंड थेरेपीज होती है, हाँ ऐसे नेचर से भी थेरेपीज मिलती है। समहाउ आई एम चैनलिंग दिस ऑल्सो फॉर यू। थोड़ी देर चले जाइए, ऐसे ही अगर मड भी दिख रहा है ना तो चप्पल उतारिए, मड में जाके खेलिए, थोड़ा सा मदर नेचर के साथ कांटेक्ट बनाइए, घर में कुछ पेड़ पौधे लगाइए, बहुत हेल्प होगी आपको इन सारी चीज़ों से। एंड यहाँ पे है जर्नी, कहीं ना कहीं एक नई जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है गाइस मुझे। एंड सेकेंडली आई सजेस्ट यू ट्रैवल कीजिए, टाइम एंड अगेन ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपको चीज़ों के बारे में मतलब एक्सप्लोर करेंगे, आप ट्रैवल करते करते एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग में मदद होगी आपकी हीलिंग ना ट्रैवल के जरिए भी पॉसिबल है। एक तो आपको केयर चाहिए किसी इंसान के साथ, एंड इट इज लिटरली लाइक मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, ऐसी एनर्जी हो जाती है। रादर देन दिस थिंग इट विल गो लाइक, अगर आप ऐसे करेंगे अटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर से वो रोलर कोस्टर पे चले जाएंगे। रादर देन दैट डोंट डिपेंड अपॉन एनी पर्सन, जस्ट डिपेंड अपॉन मदर गाया, मदर नेचर। शी विल हेल्प यू, शी विल हील यू, ओके। एंड यस, जैसे मैंने बोला यू शुड टाइम एंड अगेन गो ऑन जर्नीज, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, या फिर ऐसे ही अकेले घूम के आया करो, अपने ही खुद की सिटी में, टाउन में जाके आ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।